नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। मैं सृष्टि श्रीवास्तव और आज हमारे बीच मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस, बेहद सुंदर एक्ट्रेस पाखी हेगड़े जी। पाखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप आज के दिन हमसे जुड़ पाए। आपकी अभी आपके शो की नई शुरुआत होने वाली है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you, Srushti. Thank you so much for such a warm welcome. And मैं अपने आप को बहुत नेक्स्ट डोर एक्टर मानती हूँ. So I feel you saying it like beautiful is like really good compliment for me. Thank you so much. And I would say the same to you. थैंक यू सो You मच। look beautiful too. Thank ओके, तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं भोजपुरी में। हम उसको you. काउंट जी, नहीं कर सकते, आपकी बहुत सारी फिल्में हैं। मनोज तिवारी, रवि जी. किशन, निरहुआ, आपने सबके साथ फिल्में की। तो वो जर्नी, अभी आज आप उस चीज को कहाँ देखती हैं? I feel मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं एक इस लेवल तक का सफर तय कर पाई हूँ जहां पे मैंने शुरुआत की थी मनोज तिवारी जी से, रवि किशन जी से, दिनेश लाल यादव जी के साथ में मेरी सबसे बेस्ट टू बेस्ट फिल्म्स रही हैं। और उसके बाद में पवन सिंह जी के साथ में काफी काम किया है, खेसारी लाल जी के साथ में काफी काम किया है, रितेश पांडे जी के साथ में काम किया है, और अभी करंटली चिंटू जी के साथ में सॉन्ग किया है शूट। कल्लू जी के साथ में मैंने एक फिल्म की है बलमा बिहार वाला, विच वाज अ वेरी बिग हिट ऑन द बॉक्स ऑफिस। सो मेरा वहां से यहाँ तक का सफर कंटिन्यूसली चलते आ रहा है। अभी भी एक फिल्म रिलीज पे है जो साउथ प्रोड्यूसर के साथ में और एक्टर के साथ में है। तो इट इज बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी। और बहुत ऑडियंस ने प्यार दिया है। मैंने अभी हाल ही में एक गाना किया था खेसारी जी के साथ में, विच वॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज मुझे लग रहा था कि काम बहुत ज्यादा मोनोटनस हो रहा है, सेम सेम हो रहा है। और मुझे अच्छा लगता है हर बार कुछ नया करूं, कुछ नॉवेल्टी हो। दर्शक हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और नया करें। तो मुझे जब सेम काम मिलता है तो मुझे लगता है कि ये वाला नहीं करना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट मैं वेट करती हूँ कि कुछ अच्छा काम आए तभी करूँ, ताकि ऑडियंस जो मुझसे चाहत रखते हैं कि आपको देखना चाहते हैं, आपका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, उस नोट पे उनको कुछ अच्छा देखने मिले एंड वो प्रेज हमको मिले कि हर बार आप कुछ नया लेके आती है, अच्छा करती हैं। सो या आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने एक गाना भी किया था अभी जो काफी अच्छा हिट रहा। समर सो सिंह मुझे जी के बहुत साथ, राइट? खुशी है। जी. समर सिंह जी के साथ जी, वो गाना इवन अभी मुझे अभी बहुत और एक पसंद है। गाना अच्छा, कमरिया लेफ्ट राइट. जी जी, बिल्कुल, उस पे बहुत लोगों ने डांस किया है। बहुत सारी रील्स वाह. बनी है उस पे। जी बिल्कुल. और मुझे लगता है कि हमारी भोजपुरी में कमर से लेके काफी गाने हिट हो जाते भी है। हाँ सो जी, हाँ जी। पवन जी का जो गाना है, कमरिया लपालप करेली लॉलीपॉप लागे लू, इवन दैट सॉन्ग हैज बिकम लाइक अ ह्यूज वर्ल्ड वाइड हिट सॉन्ग. भोजपुरी का और एंड कमर का इंटरनेशनली. ऑब्सेशन बहुत पुराना है। हाँ जी. तो रिस्पेक्टिंग रिस्पेक्टिंग द वर्ड्स, ऑफ कोर्स हम लोग भोजपुरी में जितना भी काम किए हैं, आई हैव ट्राइड डूइंग गुड फिल्म्स एंड अच्छे फिल्म्स का ही सेटअप का ही मैं पार्ट बनने की कोशिश की हूँ। और अच्छी पारिवारिक फिल्में हम लोगों ने करने की कोशिश की है, लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। सो आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री फ्रॉम निरहुआ रिक्शा वाला टू नाउ. आई रियली एंजॉयड इट. तो लाइक शुरुआत कैसे हुई? आपके पास भोजपुरी फिल्म आई, या लाइक आपने खुद, मतलब अ, काम के लिए खुद से ही खुद को तैयार किया, आप खुद ही गए, ऐसा कुछ? शुरुआत कैसे हुई? देखो, बहुत सारी चीजें थी. जैसे शुरुआत में मुझे यही था कि अपने टैलेंट पे मैं क्या काम पा सकती हूँ। और ये जिद्दोजहद इसलिए भी होती है क्योंकि जब हमको परिवार से फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो थोड़ी सी हिचकिचाहट या उस तरीके की रेजिस्टेंस जरूर मिलती है कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, कोई जॉब पकड़िए और उसमें करिए। लेकिन मुझे लगा कि अपने टैलेंट पे मैं यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और मैंने थोड़ी बहुत एड्स की थी, और उसी वक्त मुझे टेलीविजन शो ऑफर हुआ। उस टेलीविजन शो का जब मैंने ऑडिशन किया तो मुझे लगा कि ऑन अ सीरियस नोट मुझे लोग अप्रिसिएशन दे रहे हैं। वो शो काफी नामचीन हो गया, लोग जानने लग गए, इंटीरियर्स में लोग पहचानने लग गए, काफी अप्रिसिएशन मिली।
तो उसके बाद जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई, मुझे लगा भोजपुरी इंडस्ट्री, बिकॉज मैं साउथ से हूँ और काम ऑफ कोर्स बॉम्बे में करना इज फाइन, बट मैं कभी यूपी या बिहार कभी गई ही नहीं थी। तो मेरे लिए ये था कि अरे यार ये क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री, कौन सी लैंग्वेज है, मैं जानती नहीं हूँ इस लैंग्वेज को। और जब ऑफर हुई तो उन्होंने इतना ही कहा, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे काफी अच्छा नाम रखता था। तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से मुझे रोल बताया, मुझे लगा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है और एक ऐसी महिला का किरदार है जो किस तरीके से एक परिवार को चलाती है, परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम्स गो थ्रू करती है। तो एक लड़की की जर्नी जब शादी करके आती है घर पर, तो उसको क्या नॉवेल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती है, किस तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो आई सेड इट साउंडेड मोर लाइक कि चैलेंज है कोई। तो मुझे लगा कि ये चैलेंज है और कोई उस तरीके की अश्लीलता नहीं है, बहुत क्लीन रोल है, परफॉर्मेंस अच्छा है। सो मुझे लगा करना चाहिए और बहुत प्यारा लुक था मेरा उस मूवी में। सो वो मूवी मैंने की, उसमें क्रिटिक्स अवार्ड मिला, उसका नाम बैरी पिया था। और उसके बाद में फिर सिलसिला शुरू हुआ, जब उस फिल्म के लिए मुझे क्रिटिक्स अवार्ड मिला तो उसके बाद मुझे रवि किशन जी की और नगमा जी की एक फिल्म ऑफर हुई। और उसके बाद में थर्ड फिल्म मेरा हुआ रिक्शा वाला ऑफर हुई। और दोनों फिल्मों में काम करने के वो बाद में बहुत जब बड़ी मेरा हुआ हिट। रिक्शा वाला भी काम किया। हाँ जी जी। जी। तो मतलब आपकी फैमिली में किसी को नहीं पता था भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, फैमिलियर नहीं थे? अगर अगर होते तो शायद, बिल्कुल भी नहीं। अगर होते उस तो दिशा शायद में कहीं ना कोई कहीं उस ये दिशा में ख्याल कोई आता। गया ही नहीं था। सॉरी। उस दिशा में कोई गया ही नहीं था, एक्टिंग फील्ड में कोई नहीं था। ओके। तो मतलब या ऐसा नहीं था कि आपने पहले सुना हो या आपके दिमाग में कोई हिचक आई हो? क्योंकि ज्यादातर लोग भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ते हैं। मैक्सिमम लोग जो नहीं जानते इंडस्ट्री को सही तरीके से, वो जोड़ते हैं। तो आपके दिमाग में कोई बात आई हो? अच्छी बात ये थी कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री की ना कोई अच्छी बात आई ना कोई बुरी बात आई। ओके। सो इट वाज प्योरली कि ये लैंग्वेज मुझे पता ही नहीं है, सो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ, तो मेरी हिंदी बड़ी शुद्ध और साफ रही है। तो उनके लिए था कि साउथ इंडियन है, एक्सेंट तो गड़बड़ नहीं है इनका, भोजपुरी कैसे बोल पाएंगी। सेकंड ही था कि चलो उसकी डबिंग हो जाएगी। सेकंड ये था कि मेरे लिए थोड़ा सा लहजा वो पकड़ना डिफिकल्ट हो जा रहा था, क्योंकि आपकी भाषा आपको अपभ्रष्ट करनी है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में श के बदले में स बोलना है, जो कि मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था बीइंग अ टीचर। बट इट वाज फन। तो मतलब आपने वो भाषा काम करते करते सीख ली, आपको अब भोजपुरी अच्छे से आती है? ऑफ कोर्स आती होगी, आपने बहुत साल काम कर लिया है आपको। ऑफ कोर्स नो अब तो डाउट। बहुत अच्छे से आती है और बहुत अच्छे लहजे में आती है। और नो डाउट इसके लिए मैं अपना उसका श्रेय जरूर अपने को स्टार्स को देना चाहूंगी। कई मेरे को स्टार्स रहे हैं, जिसमें मनोज टाइगर जी रहे हैं, दिनेश लाल यादव जी रहे हैं। हम लोग सब लोग बहुत सारी फिल्में साथ में किया करते थे। राइटर है संतोष मिश्रा जी, वो रहे हैं। और मेरे बड़े भाई का जो किरदार करते थे सुशील सिंह जी, वो रहे। तो वो हमेशा वो लोग काफी मच्योर्ड तरीके से चीजों को बताते थे कि आपको इस लहजे में इस तरीके से बोलना चाहिए, तो वो बड़ा प्यारा लगेगा। एंड आई हैव बीन अ वेरी गुड लर्नर, मैं बहुत अच्छे से सीख पाती हूँ, चीजों को सीखने की मेरे में चाहत अच्छी रही है। तो मैंने कभी कोई चीज के लिए मना नहीं किया कि मुझे ये नहीं सीखना है, इट्स नॉट, इट्स ओके। तो वो ज्यादा मेरे लिए हेल्प कर गया। मेरी वो ऑलवेज तड़प रही है जो नई चीजों को सीखने के लिए, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को पिकअप करने में मुझे मतलब फास्ट में पिकअप कर पाई। ओके। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वैसे? बिल्कुल आपने बिल्कुल। बहुत आपने कंट्रोवर्सीज हो रही है। नहीं, इट्स लाइक कि आपने ऑलमोस्ट 5 6 7, गिनना, हम गिनना सही नहीं होगा, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ, मेल एक्टर के साथ काम किया है। आपके सामने अगर हम 3 साल गाने। कम हो गए यार। मैं बताऊं आपको, 2006 से आप पकड़ेंगे अगर, हाँ तो जी। 15-20 साल हो गए, ऐसे बोल सकते हो आप। आई हैव लाइक बिल्कुल। बीन एक्टिव 15-20 साल के लिए। बिल्कुल। तो अगर आपके सामने हम 3 नाम रखते हैं, खेसारी लाल हम्म। यादव, निरहुआ हम्म। जी और पवन सिंह जी, आपके हम्म। फेवरेट को स्टार कौन रहे हैं? फेवरेट को स्टार कौन रहे हैं? मेरे फेवरेट को स्टार उस वक्त दिनेश लाल यादव जी रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में ही मेरी सबसे ज्यादा फिल्में रही है। जी। तो
जितना टाइम आप जिनके साथ में ज्यादा स्पेंड कर पाते हो, ऑफ कोर्स उनके साथ में आपकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग एक अच्छी रहती है जी। और उनके साथ में जितनी भी फिल्में रही है वो मेरी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं। नॉट सेइंग नो टू अदर स्टार्स, क्योंकि पवन जी के साथ में भी मैंने जितनी फिल्में की वो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है। पर मैं अगर नंबर वाइज काउंट करूं, खेसारी लाल जी के साथ नंबर में भी भी किसी। मैंने जितनी फिल्में की है वो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो जितनी फिल्में मैं कर पाई पवन जी के साथ में या खेसारी जी के साथ में, वो नंबर वाइज कम थी। और यहाँ पर दिनेश जी के साथ में इस तरह की बॉन्डिंग थी कि मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं उसके पहले ही उनको पता होता है कि इस एक्ट के पीछे मुझे ये करूंगा तो उसका इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन ये मिलेगा। एक होता है ना लंबे अरसे के लिए कितने किसी साल की आर्टिस्ट के दोस्ती साथ में है काम कर। आपकी? हाँ जी। उतने साल की दोस्ती है आप दोनों की, बहुत लंबे टाइम से आप दोनों ऑफ काम कोर्स, कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। जी। और इसके अलावा भी मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप किसी आर्टिस्ट के साथ में काम करते हो तो उनकी भी इंटरेक्शन और उनकी भी केमिस्ट्री, उनकी जितनी आपके साथ में मतलब वो एक इंटरेक्शन वाइज आपकी हेल्दी रहती है, उतना आपको सीन करने में मजा आता है। अगर आपके साथ में आर्टिस्ट 4 बार सीन पढ़े साथ बैठ के, तो जी। आपको पता चलता है कि अगर आप स्क्रिप्ट साइड में रख के आप डिस्कस करो, वो स्क्रिप्ट को आप बात बोलते जाओ, उसका वो जवाब देते जाए, तो आपकी हरकतें, आपकी बॉन्डिंग, आपकी केमिस्ट्री, कहाँ किस चीज को लेके आपको क्या करना है, तो पीछे से वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ओवरलैप करके डायलॉग बोल सकते हैं, इसका बॉन्डिंग में बहुत अच्छा हो पाता है। सो एक्टिंग इज नॉट जस्ट कि आप खड़े हो गए और पट 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 अपनी लाइन बोल ले और चल दिए। आपको अपने आप को उसमें ढाल के आपके एक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन का एक्शन, वो उतने लेवल पे उसको देने के लिए आपको टाइम देना होता है। तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए दिनेश जी अग्रीड रहते थे कि लेट्स डू इट, हम लोग साथ में मिलके करेंगे। और हम सिर्फ 2 आर्टिस्ट नहीं, हम क्या करते थे कि जितने लोगों का सीन है उन सबको हम बुलाते थे, वैनिटी में बैठ के हम लोग इंटरेक्शन करते थे। हर एक कोई अपनी लाइन बोल रहा है और फिर हर एक कोई अपने फिलर्स एक्स्ट्रा डाल के उसको चटपटा बना रहा है। तो उसमें क्या होता था कि कई सारे सीन्स ऐसे बन जाते थे जो डायरेक्टर ने और राइटर ने लिखे तो है, लेकिन जब हम फ्लोर पे जा रहे हैं तो उनको भी उसमें इतना मजा आ रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ हाँ बिल्कुल आप लोग ऐसा कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। सो वो एक होता है ना कि सीन की कुछ ब्यूटी नया और बढ़ ट्विस्ट, जाती थी। कुछ नया ट्विस्ट आ गया। और अच्छा अच्छा लगता था, मतलब ये सब करना भी एक एंजॉयबल प्रोसेस होता है, रादर देन जस्ट गोइंग एंड स्टैंडिंग एंड डूइंग योर लाइंस एंड आप निकल जाओ। तो वो क्या है, वो बड़ा मैकेनिकल सा हो जाता है कि आप अपनी लाइंस बोल रहे हो और निकल जा रहे हो। बट जब तक आप आर्टिस्ट के साथ में कोऑर्डिनेट करके वो डायलॉग्स को नहीं बोलते हो, आपको उसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हो ये आपको समझ में नहीं आ सकता। सही बात है। तो अभी आपके इतने खास दोस्त जो है निरहुआ जी, उनकी इतनी बड़ी जी, जीत हुई है, तो आपकी विशेष गई या नहीं उन तक? ऑफ कोर्स गई है, सी ऑन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे देखिए। पर्सनली भी मैंने उनको विशेस की है, सबको मैंने बधाई दी है, जितने लोग वहां पे जुटे हुए थे मैंने हर टीम के हर मेंबर को धन्यवाद कहा। क्योंकि देखिए हम यही सोचते हैं कि आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हर एक कोई, मनोज जी हो या रवि जी हो या दिनेश जी हो, ये ये हर कोई रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो आज हम जो है या हमारी छवि जो है या हमारा परसोना, हमारी एक पर्सनालिटी जो है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि वो अच्छे इंसान है और जनता जनार्दन जब देखेगी, उनका स्वभाव जानेगी। उन्होंने ऑन स्क्रीन तो देखा है दिनेश जी को, लेकिन हम ऑफ स्क्रीन देख चुके हैं वो कितने सीधे और सरल इंसान है, वो कितनी कितनी तरीके से एक आत्मीयता रखते हैं। जब दूसरे की बात आती है या कुछ उस तरीके की हम लोग बातें करते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो कितना पर्सनली उन चीजों से जुड़ जाते हैं और कितनी कितनी शिद्दत से वो चाहते हैं कि मैं सच में ये करना चाहता हूँ और किस तरीके से करूं। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ऑन स्क्रीन हम उसको पोर्ट्रे जरूर कर सकते हैं। ऑफ स्क्रीन करने के लिए समय और टाइम की कमी होने की वजह से हम नहीं कर पाते। बट एक वो सेटिस्फैक्शन जो है, जो आप किसी के लिए करते हो, क्योंकि यही जनता है जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है
और इतना बड़ा स्टार बनाया है। जी तो जी। आज इट्स पे बैक टाइम। तो मेरी दिनेश जी के लिए सबसे ज्यादा दिल से, तहे दिल से बधाई कि ये टाइम मिला है आपको, कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि उन्होंने जो आपके लिए किया है, आज आपका पे बैक टाइम है। आप उनके लिए क्या क्या करके दिखा सकते हैं वो आप कर दिखाइए। और मुझे बहुत खुशी है कि आजमगढ़ के लिए एक अच्छे नेता बन के वो दिखेंगे। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे। इसमें कोई मैं डाउट नहीं रखती हूँ। ओके, तो अभी हम आते हैं आपके, आप जो अपने फैंस के लिए नई खुशखबरी लेके आ रही हैं, आपका जी। नया शो जो बहुत जल्द आने वाला है। आप पहले तो अपने किरदार के बारे में बताइए, शो क्या है, कहाँ देखने को मिलेगा? किरदार के बारे में बहुत ज्यादा अभी बोलना हम लोगों को थोड़ा सा वो गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। ओके। बट मैं ये बहुत जोरों शोरों से कह सकती हूँ कि हाँ, मैं स्टार प्लस पर आ रही हूँ और बहुत जल्द स्टार प्लस के पर्दे पे नजर आऊंगी। मेरे दर्शक जो है ना वो बहुत मुझे प्यार करते हैं और हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस आते रहते हैं कि क्यों आप नहीं कर रही हैं काम। तो मेरी उनसे यही तहे दिल से मतलब एक गुजारिश रही है कि कभी फिल्में अच्छी आपको प्रेजेंट होती है, कभी नहीं होती है, कभी कोई कारण से, कभी कोई कारण से आप वो फिल्में नहीं कर पाते हो। नो डाउट मेरा प्यार वही उनके लिए बना है और मैं काम करना चाहती हूँ। हो सकता है कि मीडियम थोड़ा सा बदल गया हो, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मर एक्टर मैं हूं और लोग मुझे पसंद करते हैं, उस तरीके से मुझे ये 100% श्योरिटी है कि उन सभी को मेरा ये किरदार बहुत पसंद आएगा। और ये एक अलग शेड है, एक अलग रंग है, जो उन्होंने कई बार थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन इस लेवल पर नहीं देखा होगा कि एक लड़की जो अपने परिवार को इतना ज्यादा प्यार करती है, वो परिवार के लिए मतलब कितनी छटपटाई रहती है। और ये मुझे लगता है कि हर एक कोई, हर घर का हर एक सदस्य इस चीज से रिलेट कर पाएगा। हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया हमारा घर, हमारा परिवार है। बिल्कुल। आज हम कितना भी बड़ा नाम कर लें, लेकिन जब माँ की बात आती है तो हम बच्चे बन जाते हैं। जब पापा की बात आते हैं तो हम पापा का बेटा या पापा की बेटी बन के हम दिखाना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं। तो हम लोग अपने अपने लेवल पर जितने भी बड़े बन जाए, पर घर में हम वही होते हैं। हम कितना बड़ा काम कर जाए, बाहर जाके आईपीएस ऑफिसर बन जाए या पायलट ऑन अ डिफरेंट लेवल या पॉलिटिशियन ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट आप जब घर पे आ जाते हो तो आप चाहते हो कि बाहर की उस दुनिया से आप हटके आप अपने घर में, अपने घर के लिए, अपने सदस्यों के लिए, घर के परिवार के सदस्यों के लिए आप क्या कर सकते हो। आप सब कुछ हटा दोगे जब एक परिवार के सदस्य पे अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी सही तो बात। मुझे लगता है इसी चीज को लेके ये कहानी है, जो हर एक कोई रिलेट कर सकता है कि किस तरीके से ये लड़की अपने परिवार के लिए खप रही है, मर रही है या प्रूव करना चाह रही है कि वो अपने घर के परिवार के लोगों को कितना प्यार करती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने शूट किया, मतलब अभी हमारी शूटिंग शुरू ही हुई है और मैं इतनी खुश हूँ। जिस तरीके के किरदार मैं करना चाहती हूँ, जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोग देखना पसंद करते हैं, जिस तरीके का काम मैं ऑन स्क्रीन करना चाहती हूँ, वो मेरे मेरे मन जोगा काम, मेरे मेरे दिल के हिसाब से, जहां पर मुझे मालूम है कि मेरे ऑडियंस किस बात से खुश होते हैं, उनको मेरी कौन सी अदा अच्छी लगती है, मेरे कौन से साइड को देखना वो पसंद करते हैं, उस तरीके से। जैसे मेरी एक फिल्म है परिवार, और उसके लिए मुझे सबसे मतलब द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था 2009 में। और मैं बहुत खुश थी कि परिवार के लिए मुझे अवार्ड मिला, बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट पारिवारिक फिल्म, एक अच्छी पारिवारिक फिल्म जो आप पूरे परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हो, ऐसी फिल्म थी वो। और यही मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी में यही फिल्में चलती हैं, यही फिल्में लोगों को पसंद आती है। निरहुआ रिक्शा वाला भी देखेंगे आप तो कहीं भी उसमें अश्लीलता का आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, जो कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में फैमिली हमेशा मूवी है। लांछन लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा गंदगी होती है, अश्लीलता होती है, हम थिएटर में जाके देख नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी फिल्मों को लेके हमेशा हमको ये कमेंट मिला है, मेरी हो, दिनेश जी की हो, हमारी फिल्मों को लेके लोगों ने हमेशा हमको प्यार दिया और कहा है कि आपकी जब भी फिल्में देखते हैं ना तो बहुत मजा आता है और बार बार देखने को मन करता है, और वो पूरे परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं। जैसे मेरी एक फिल्म है औलाद, जिसमें
एक लड़की होने के बावजूद भी, दिनेश जी के प्रोडक्शन में ही थी वो फिल्म, एक लड़की होने के बावजूद भी किस तरीके से वो अपने पिता को, जो उससे जीवन भर बात नहीं की है क्योंकि वो लड़की है, उसकी शक्ल नहीं देखा है क्योंकि वो लड़की है, वो किस तरीके से अपने पिता को उनके बुरे वक्त में बचाती है और उनके ऊपर होता हुआ वार अपने ऊपर लेके अपनी जान को जोखिम में डालती है, अपने पेट में पैदा होने वाले बच्चे को मार देती है और उनका वार अपने ऊपर लेती है। तो एक बेटी भी बेटे जैसी हो सकती है। तो हमारी फिल्म में कहीं ना कहीं एक एक बहुत एक सेंसिटिव इशू है जो हमारे समाज में, जो कहीं भी हमको इंटीरियर्स में आज भी फील होता है कि आप लड़की हो तो लड़का बनने की कोशिश मत कीजिए। ये इस तरीके की जब फीलिंग थोड़ी बहुत हमको फील होती है तो हमको लगता है कि यार इस तरह के इश्यूज जब हम दिखाते हैं या बताते हैं तो लोग रियलाइज भी करते हैं कि लड़की लक्ष्मी है और कहीं ना कहीं वो चंडी का अवतार भी ले सकती है जब वक्त आए। एक अच्छा मैसेज जाता है आपकी फिल्मों के थ्रू, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और बिल्कुल। हाँ, आपके फैंस आपको बहुत मिस करते हैं कि आप जल्दी फिल्में नहीं कर रही हैं आजकल, पर्दे पे जल्दी दिख नहीं रही हैं। लेकिन उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि अब आप रोज पर्दे पे दिखेंगी। अब बिल्कुल। आपको, अब आपसे वो रोज मिलेंगे और हर दिन कुछ नया होगा, हर दिन उनके लिए नए रंग दिखेंगे, नई कहानी जी। होगी, कहानी में ट्विस्ट आएगा। सो आपको बहुत बधाई हो कि आप वापस से अपने थैंक फैन के यू। साथ लंबे टाइम के बाद एक लंबे समय के लिए जुड़ेंगी। थैंक यू सो मच। मुझे मुझे बहुत समय से इंतजार था कि कुछ ऐसा कनेक्शन मेरे ऑडियंस से बना रहे जिससे वो मुझे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज मैं उतनी सोशल मीडिया फ्रेंडली अभी भी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। सॉरी फॉर और मैं बहुत इंटरप्शन। रेयरली सोशल मीडिया। लेकिन लेकिन आपने अभी जस्ट बेटी की बात की, आपने अभी जस्ट सोशल मीडिया की बात की। हर कोई ये जानता है कि आपकी बेटी सोशल मीडिया पे कितनी पॉपुलर है। कितना नाम है आशना जी का। तो उसके बावजूद अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हो रही हैं, तो हमें उनको बोलना पड़ेगा कि वो आपको सिखाएं। इनफैक्ट वो सब मुझे कहती है, सी हमारा फील्ड रहा है फिल्म, और फिल्म की पब्लिसिटी और पीआर जिस तरीके से हमारे अच्छे पीआरओ हमारी इंडस्ट्री में रहे हैं, निशान जी हुए या संजय पटियाला जी हुए या हमारी इंडस्ट्री के जितने भी दूसरे पीआरओ हैं, उदय भगत जी हुए, वो सभी लोग इतना अच्छा, राम हुए, सभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें कभी खुद से सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो सही तो बात। हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल यही है कि अरे बाप रे, खुद से फेसबुक पे लॉगिन करिए, लाइव जाइए, बात करिए। इससे लगता है कि प्लीज, अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लिटरली मैंने जी, किसी को बुला के मैंने कहा कि प्लीज सेट आप करवाई। एक्टिव हो, मतलब ऑन करके प्रॉपर दे दो ताकि कोई चीज गड़बड़ कहीं ना हो। एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू कंफर्टेबली। पर अगर यही मुझे ऑन करना होता तो मैं 2 बार सोचती कि मैं इसको कैसे करने, इट्स लाइक स्ट्रगल फॉर मी। सो आप समझ सकती है। बट नो डाउट मुझे बड़ी बड़ी खुशी है कि जब वो छोटी रही है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि वो डिजिटल पे कुछ करना चाह रही है, और मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। उसको फिल्मों की अच्छी ऑफर्स मिलती थी और मैं सोचती पता नहीं क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या टीवी के पर्दे में पूरा टाइम चिपकी रहती है और क्या देख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्लोली एंड स्टडीली अब समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहे थे। द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, जो हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता था, एंड वो उनको उस वक्त पता था। टिकटॉक तो वो टिकटॉक ने सही एक जगह पे अच्छा एक्टिव थे। बूस्ट दिया। टिकटॉक की वजह बिल्कुल। से एक अच्छा बूस्ट मिला, और आज इस टाइम पे और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत प्राउड पेरेंट अपने आप को महसूस करती हूँ आज। वो अकेली इंडियन है जो इंडिया से यूएसए गई है फॉर विडकॉन फेस्टिवल, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पैन इंडिया लेवल पर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंस्टाग्राम और मेटा। मतलब इंस्टाग्राम और मेटा ने उन्हें सिलेक्ट किया यूएसए जाने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो उनके बिहाफ पर वो आज 1 महीने से यूएसए में है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैं बहुत प्राउड हूं क्योंकि क्रिएटर कम्युनिटी इतनी बड़ी है
आप खुद ही जानती हो कि क्रिएटर कम्युनिटी इंडिया का हर बच्चा आज डिजिटल एक्टिव है, डिजिटली इस प्लेटफॉर्म पे कितना कितना रुझान रखता है और एक्टिव है। तो पूरे इंडिया से एक लड़की अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। बट सी इज और टैलेंटेड और उसने मुझे यही लोग कहा उसको था कि बहुत मैं पसंद अपने करते हैं। महल बनाऊंगी अपने तरीके से। और वो जर्नी वो तय कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको आपको बहुत बधाई हो, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। थैंक लेकिन यू। फैंस की गलत फहमी थी कि आशना के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो शायद आप उनको सिखाती हैं, लेकिन अब जाकर पता चला है कि वो आपको सिखाती हैं। देखिए क्या है ना, हमारे फैंस जो है वो हमारे फैंस हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है। जो एक्टिव शायद उतना नहीं होता होगा, या एक्टिव होता है तो फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव होता है। नो डाउट हमको फॉलो तो करते हैं, पर फिर भी उतना एक्टिव वो उस तरीके से नहीं होते हैं और जिस तरीके से ये लोग एक्टिव होते हैं। और आ, उसको बहुत तेज भागना नहीं है, वो उसका यही मानना है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और मैं अपनी जर्नी बहुत स्लोली और स्टेडली कवर कर रही हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है या कोई होड़ नहीं है कहीं पहुंचने की। मुझे पता है मेरा ऑडियंस मेरे साथ है, कभी मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है। और सच में अगर देखेंगे उनके यूट्यूब चैनल पे जिस तरीके का उनका कंटेंट होता है, जिस तरीके की उनकी रील्स बनती है, जिस तरीके का उनका फोटोशूट होता है, मुझे लोग लगता है कि बहुत हमें पसंद लॉन्ग करते जर्नी है अभी उसको तय करने के लिए। बिल्कुल। हैं। तो तो नो डाउट उनका एज ग्रुप भी अलग है ऑडियंस का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड लेते हैं कि क्योंकि आप भोजपुरी में एक्टिव हैं, आप टीवी में आ चुकी हैं, तो ऐसा कोई प्लान कि आसना भी डेब्यूट करे भोजपुरी या टीवी या बॉलीवुड? मैं सच बताऊं, मुझे सच में नहीं पता वो क्या चाहती है। उसकी जर्नी में उसको ये है कि वो सोशल मीडिया एक्टिव ब्लॉगर है। और वो चाहती है कि वो अपना अपना खुद का क्लोथिंग लाइन शुरू करे। ओके। वो बिकॉज उसके फैंस है तो फैंस उसके जो कपड़े पहनते हैं वो पसंद करती है। वो बहुत अच्छे ब्रांड्स जो इंटरनेशनली होते हैं, जैसे यूएसए में अगर फैशनोवा ब्रांड है तो फैशनोवा ब्रांड इंडिया के लिए उसे सिलेक्ट करते हैं कि हमारी पब्लिसिटी के लिए आप ठीक है। तो उसका जितना पैन इंडिया फैन फॉलोइंग है, या उसका एक जो लोग उसे जिस तरीके से पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि उसकी जर्नी एक बहुत डिफरेंट लेवल पे उसने तय की है। और नो डाउट उसके मन में एक जो इच्छा है, मुझे पता है वो सिंगिंग में काफी रुचि रखती है। तो मुझे लगता है कि एज अ सिंगर वो अपने आप को लॉन्च होते हुए देखेंगी बहुत जल्दी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी। बट उसका उसमें भी जो टेस्ट है वो बहुत अलग है, थोड़ा बॉलीवुड थोड़ा हॉलीवुड काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ फ्लेवर है। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो उसको अच्छा लगे, जो उसके मन में है, वो उसको वो अचीव करे। और उसको वही मैं प्रे करती हूँ कि उसके जीवन में जो उसकी इच्छा है वो तय कर पाए जर्नी। एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग, अगर कुछ अच्छे प्रपोजल उसको उस लेवल के अच्छे लगते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज हर चॉइस, वो जरूर कर सकती है। आई वुड बी हैप्पीएस्ट। ओके। तो मतलब अभी फिलहाल आपने कुछ प्लान नहीं किया है कि आशना का कोई डिब्यूट कराते हैं या फिर आपके साथ कहीं स्क्रीन शेयर करें? जिस जिस तरीके का वो काम कर रही है उसे मेरे तरफ से डेब्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी अपनी चॉइस है। मुझे कितनी बार फिल्म्स ऑफर की गई हैं उनके लिए और कहा गया है, बट फॉर सम रीजन उनको कोई प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता, या उनको लगता है कि शायद मैं इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहूंगी। तो मे बी इन फ्यूचर शी लाइक समथिंग, कुछ उनको अच्छा लगे और वो एक्सेप्ट करें। वी विल वेट फॉर दैट, कि कुछ अच्छा डिपेंड्स देखने को एंटायरली मिले। ऑन हर चॉइस। सो ओके। अभी फिलहाल तो वही उनका एक्टिव जोन जो है, वो चाहती है कि वो इंटरनेशनली कुछ अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करे और उस तरीके की एल्बम्स जो बॉलीवुड का फ्लेवर भी रखती हो और हॉलीवुड का फ्लेवर भी रखती हो, उस तरीके के कुछ सॉन्ग्स प्रोड्यूस करने में वो रुचि रखती है। सो मैं सोचती हूँ अगर वो यूएस में है और वहां पे कुछ उनको अगर उस तरीके से मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटीज, तो शी शुड टेक इट अप।
ओके। तो अभी क्योंकि हम मेन जो है आपकी सीरियल को लेके बहुत एक्साइटेड है, और इवन आपके ऑफ सारे कोर्स, टीम भी यस। बहुत एक्साइटेड है। और सब इंतजार कर रहे हैं कि 8 अगस्त तो को मैं इसका। जरूर बताना चाहूंगी शो के बारे में थोड़ा हाँ बहुत। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी जो शो की प्रोड्यूसर है मुक्ता धोन, इनके बारे में कहना चाहूंगी कि किस लेवल का काम वो करती हैं। उन्होंने नागिन और नागिन जैसे शोज को लिखा है। वो बेसिकली एक राइटर रही है और क्रिएटिव डायरेक्टर रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने एकता जी के साथ में भी काफी कुछ काम किया हुआ है। उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत बहुत हाई है। तो उनके लिए बहुत हाई रिगार्ड में रखती हूँ। जब वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मुझे लगा कि यार इनके साथ में काम करने का एक बहुत अलग मजा है। एंड समवेयर मैं जिस तरीके का एक बॉन्डिंग रखती हूँ कि औरतें बहुत ज्यादा जीवन में प्रोग्रेस करें और मुझे अच्छा लगता है। मैं मुक्ता जी को उस लेवल पे देखती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर ग्राफ को आगे लेके वो गई हैं, मुझे लगता है कि इट इज वेरी अप्रिशिएबल। एंड ये इनका दिव्य दृष्टि इसके पहले इनका शो रहा है प्रोड्यूस्ड, बट आई थिंक ये इनका मतलब फर्स्ट शो इस हाई ग्रैंडर के लेवल पे शूट हुआ है, जो मुझे लगता है कि टीवी सिनेमा की इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा ग्रैंडर वाला शो होगा। इसकी शूटिंग एक्सटीरियर लोकेशन में जो शूट हुई है, वहां आप देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉर्म आता है, बाढ़ आती है। मतलब इस लेवल का ग्रैंडर, मैं बोल रही हूँ ग्रैंडर के बारे में, कि जो ग्रैंडर पे इन्होंने शूट किया है टेलीविजन में शूट अभी तक नहीं हुआ है। ये इस शो की यूएसपी है। इस शो में हमारे जो डायरेक्टर है ललित जी, तो मैं उनके बारे में कहूंगी कि ये बहुत ही नामचीन डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने सेंथिल जैसे सर्स के साथ में काम किया हुआ है। और मैं सच में चाहती हूँ कि ऑलवेज अगर मेरी मेरी टेलीविजन में कहीं पे मुझे जुड़ना होता तो मैं इस सेटअप के साथ में जुड़ना चाहती। हमारे सिनेमेटोग्राफर सर हुए या ललित जी हुए या फिर मुक्ता धुंध जी हुई, जो जो इस सेटअप से जुड़े हुए हैं, हर एक कोई इतना डिफरेंट लेवल पे अपने आप में अपना एक प्रोफाइल रखते हैं। तो ये जब सब पूरी टीम मिलके एक जगह पे जमी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का काम हो रहा होगा। जिस तरीके की आपका सेटअप यूज किया डेब्यू गया हुआ। एलेक्सा, हाँ जी। हम लोग एलेक्सा पे शूट कर रहे हैं, जो अभी तक टेलीविजन इंडस्ट्री में यूज नहीं हुआ है, यही कहा गया है। हम लोगों ने स्टडी कैम पे शूट कर लिया है। हमारे सिनेमेटोग्राफर का सिर्फ मतलब बात करते वक्त मैं यही समझा मैंने कि इस तरीके की शूट हमने कभी नहीं देखी। 200 पीपल वर्किंग, 200 लोग एक सेटअप में काम कर रहे हैं, जहां पे आप देखेंगे कि एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज की जा रही है, जिस तरीके का सेटअप तैयार किया जा रहा है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट शो। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट शोज में ये गिना जाएगा। एंड मैं बहुत खुश हूं कि इस तरीके के सेटअप का पार्ट मैं हूं। उन्होंने मुझ पर कन्विक्शन रखा और उस कन्विक्शन को मैं कभी लेट डाउन करने नहीं दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट करूं। मेरे ऑडियंस जितना मुझे प्यार दिया है, जितनी मूवीज में मुझे प्यार दिया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर इस शो को आप देखिए और बताइए। हमारे जितने को स्टार्स हैं, आपको मैं बताऊं इतना मजा आ रहा है सेट पे, आप बिलीव नहीं करोगे। लाइक हम लोग जिस जिस तरीके के कैरेक्टर सभी लोग हैं, हर एक किरदार अपने आप में इतना उम्दा काम कर रहा है। हमारे शो के जितने सेटअप में हैं, राजवीर सिंह जी हुए या सेलेस्टी हुई या फिर दिव्यांगना जी हुई, हमारे जितने दूसरे भी जो भी हीरो हीरोइंस जितने मतलब सेटअप में हैं, अभी नई नई एंट्री सबकी हो रही है, परिवार को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और लिटरली आफ्टरनून में हम लोग डिसाइड करते हैं सबके लंच साथ में करेंगे, बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, लंच साथ में करेंगे। तो सब अपने अपने रूम में होते हैं, लेकिन जब लंच होता है तो सब लोग एक रूम में, सब एक इकट्ठा होके है ना, एक ही रूम में खाना खा रहे हैं। सो एक बेस्ट अच्छा पार्ट बॉन्ड क्या होता बन है पता गया है? है, जैसे अच्छे लोग हैं। हाँ, मैं वही बताना चाह रही थी कि बेस्ट क्या होता है पता है? जैसे हम घर में होते हैं तो हमारी घर में एक बॉन्डिंग होती है, परिवार हमारा यहाँ पे होता है। लेकिन जब आप 9 to 9 स्केड्यूल कर रहे हो और ये शो शुरू होने जा रहा है 8 को, 8 ऑफ अगस्त, जी। तो बहुत जल्द ये शो शुरू होगा।
और उसके बाद में लिटरली होगा कि दो दो यूनिट्स हमारी काम कर रही होंगी और हम लोग बहुत ज्यादा समय अपना सेट पे बिताएंगे। तो एक आर्टिस्ट के लिए घर के अलावा भी एक घर चाहिए होता है जहाँ पे लोग सब लोग बड़े प्यार से काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस तरीके का सेटअप मिला जहाँ पे सब लोग इतने मिलनसार, इतने क्यूट है। तो आपके नए शो में आपके साथ कौन कौन को स्टार हैं, आपके कास्ट में कितने लोग हैं और कितना मजा आ रहा है शूट करने में? अम, मैं शो के बारे में ओवरऑल जब बात करूंगी तो जैसे मैंने कहा कि हमारी प्रोड्यूसर जो हैं मुक्ता जी हैं, मुक्ता धूंध जी, जो क्रिएटिव डायरेक्टर भी रही हैं कई शोज की। नागिन जैसे शोज हुए हैं जो उन्होंने राइट किए हैं, एकता कपूर जी के बहुत सारे शोज में वो रही है। और उनके इंडिपेंडेंट शो में दिव्य दृष्टि, इसके पहले उनका शो रहा है। जी। उसके पहले उन्होंने कई सारे शोज का जो उनका एक्सपीरियंस है वो पूरा इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं, उनका ये बहुत बड़ा सबसे पहला शो है जो स्टार प्लस पर आ रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज एन प्रोड्यूसर उनकी जितनी हम तारीफ सुनते हैं, एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर हम उनकी जितनी तारीफ सुनते हैं, और एज एन राइटिंग जितना काम उन्होंने किया है उस हिसाब से जो उनकी तारीफ सुनते हैं, आई एम 100% श्योर कि ये जो शो है वो बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ कैनवस है। और इसमें जिस तरीके के लोकेशंस पे शूट किया है, जिस तरीके का बैकड्रॉप यूज किया है, जिस तरीके की सिचुएशंस स्टॉर्म से लेके, और ये पूरा ग्रैंडर जो है वो उस तरीके का ग्रैंडर है जो हम लोग नॉर्मली बहुत बड़े सिनेमा लेवल पे देखते हैं। वही टाइप के कैमरास यूज हुए हैं, एलेक्सा पे शूट कर रहे हैं, स्टेडी कैम्स शूट में यूज हो रहे हैं, और एक्सटीरियर लोकेशंस पे शूट हो रही है। वेरियस लोकेशंस ऑफ एक्सटीरियर्स हिमाचल की तरफ काफी में शूट करके काफी उन लोगों ट्रेवल ने करना पड़ रहा है और काफी मेहनत लग रही है इस सीरियल को शूट करने में। हाँ, उसमें लाइक जिन जिन के जो जो पोर्शन है उस हिसाब से सब शूट हो रहा है। और कमिंग बैक टू बैकड्रॉप, जहां पर हमारी शूटिंग और जहां पे हमारा एक सेट लगा हुआ है, जहां पे पूरी शूटिंग हो रही है अभी फिलहाल, वो भी देखने में इतना ग्रैंडर और इतना लार्जर देन लाइफ सेट है कि मैं क्या बताऊं। आई एम लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड टू, मतलब हम लोग देख के उसके अचरज में पड़ रहे हैं। वाओ, ये वाओ वाली फीलिंग ऐसे ही निकल रही है मुंह से। सो एक 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 आर्टिस्ट के लिए भी दो जब वो अच्छे सेटअप में काम। जी। एक आध लोकेशन के बारे में आप बता दें कि मतलब, क्योंकि आपने कहा कि बहुत ग्रैंड इसका सेट बना, बहुत सी चीजें जी, इसमें इन्वॉल्व हुई, तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ ट्रेवल किया और आगे क्या क्या आपको बताया जा रहा है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अभी तो हमारे लिए हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनका उनका शूट चल रहा था, और मेरा फिलहाल जो पार्ट है वो मेरा उस बैकड्रॉप पे है जहां पे मैं बेसिकली एक लखनऊ से बिलोंग करने वाली महिला हूँ। एक लखनऊ से बिलोंग करने वाली मेरा कैरेक्टर वो है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे जो बैकड्रॉप मिला है, जो ग्रैंडर मिला है, वो हम लोग शूट कर रहे हैं फिलहाल एक बहुत आलीशान पैलेशियल बंगलो में, जिसमें हमारी शूटिंग चल रही है। और जितना मैं देख रही हूँ ग्रैंडर वाइज, इन लोगों ने जितने एक्सटीरियर लोकेशन शूट किए हैं उसमें इन लोगों का स्टॉर्म, भागदौड़, दौड़, और लोग अपनी जान के लिए भाग रहे हैं। और जिस तरीके से, अगर आपको बाढ़, आप बाढ़ को रिलेट कर पाती हैं, बिकॉज उत्तर प्रदेश और बिहार में ये सबसे बड़ा इश्यू है कि बिल्कुल। इस वक्त जो बारिश है उस पे कितने लोग बाढ़ में बह जाते हैं। तो हमारी बैकड्रॉप की स्टोरी भी कहीं ना कहीं इसको कवर कर रही है कि किस तरीके से बाढ़ आई हुई और बाढ़ में क्या क्या होता है। ऑफकोर्स जान माल जितना भी नुकसान हो सकता है वो नुकसान होता ही है उसमें, बिकॉज एक नेचर आप से ये आप प्रकोप है। बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमें कुछ पता ना चले। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट बी वोकल। मैं कई चीजें बता नहीं सकती हूँ फिलहाल। सो अभी उसकी कोई भी सीक्रेसी मैं ये आपका ओपन नहीं कर सकती हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप समझने की कोशिश कर ही सकती हैं कि कितना। बिल्कुल। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ये जो शो है वो शो एक बहुत बड़ा ग्रैंडर रखता है जो मैंने बहुत रेयर देखा है। मुझे लगता है कि मैं काफी टाइम के बाद में कुछ इस सेटअप पे, इस तरीके के सेटअप में काम कर रही हूँ जहां पे
ये लोकेशंस और इस तरीके की शूट हुई है। स्पेशली टेलीविजन ड्रामा जो होता है वो बहुत बड़ा बेसिक सेट टू सेट होता है। हाँ तो जी। ये जो मजा है ना, जो एक्सटीरियर लोकेशंस भी हो रहे कवर्ड, और लोगों को ये सिनेमा स्कोप काइंड ऑफ थिंग टेलीविजन पे देखने मिल जाए, हाँ जो जी। कि बहुत ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट कहलाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ललित मोहन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके बारे में क्या कहना। अ, मतलब वन ऑफ द कूलेस्ट डायरेक्टर ऐसा मुझे लगा उनको मिलके। और जितना परफॉर्मेंस वाइज मुझे करने के लिए वो स्कोप है, वो दायरे में हमको काम करना, हमको पता होने के बावजूद भी वो जितना स्कोप देते हैं, मेरे जितने सीन्स हैं वो इतने इमोशन मेलोड्रामेटिक सीन्स हैं कि हमारी ऑडियंस, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे मतलब उस चीज के लिए प्यार करती है, कि आपके जितने सीन्स होते हैं वो लगता ही नहीं कि आप उसको मतलब आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, लगता है कि आप वही हो, आप एक्टिंग करते हो, लगता ही नहीं है। सो वो सेम चीज, वो सेम इमोशन वो इसमें देखेंगे, इस वाले ड्रामा में आपको देखने मिलेगा। एंड मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि जिस तरीके की बातें सेट पे होती है, सिनेमेटोग्राफर सर से जब बातें हुई तो उन्होंने कहा कि इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, आप लोगों का परफॉर्मेंस, आप लोगों का लुक, आप लोगों का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो किया हुआ है, जिस तरीके का लुक डेवलप किया हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस कैरेक्टर का नाम जिस तरीके से रखा हुआ है, टिपिकल वो रिप्रेजेंट करे लखनवी अंदाज, लखनवी शाही शाहीपन, वो जी सब जी। इसमें देखने मिलेगा। एंड लोग जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत मजे वाली बात होने वाली ही है। बहुत बट रिलेटेबल हो जाएगा वो। जितने इंडिया में जितने लोग इस शो को देखेंगे वो जरूर देखेंगे कि कितना मतलब कितना कितना कुछ एलिमेंट है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि दिस विल बी लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शो, जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हमारे को स्टार्स के तो क्या कहने, मैं किन किन के बारे में बताऊं। राजवीर सिंह जी हैं, सेलेस्टी है, ऑफ कोर्स मैं हूँ, फिर हमारी झिलमिल करके एक बहुत ब्यूटीफुल हाँ जी। किरदार निभा रही हैं, जिन्होंने उनका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। जो सेजवानी जी हैं उनका कैरेक्टर मुझे पसंद है। उत्कर्ष करके हमारे को एक्टर हैं, उनका कैरेक्टर मुझे पसंद है। मतलब ये जितने लोग इंट्रोड्यूस अभिनय हो रहे हैं जो बेसिक स्टोरी में है, और जितना सेट पे जो एक ग्रैंडर दिखता है हर एक के एंट्री से, उतना ही हम लंच टाइम में देखो तो जो एक फैमिली जो लगी है भूख, भाई खा लो फटाफट निकल लो, 10 मिनट का ब्रेक मिला है उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम की कमी चल रही है। बट हम जब लंच करने के लिए साथ में इकट्ठा होते हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम आई फील हम लोगों कितने का होता है। कितने दिन तक बिकॉज जाके हर शूट एक का करते अपना हैं? हर एक हर एक का अपना डेडिकेटेड रूम है, हाँ जी। लेकिन हम लोगों को सबको एक ही रूम में घुसना है और एक ही जगह पे बैठ के लंच करना है। बिकॉज वो टाइम है जब हम एक दूसरे को जानना शुरू कर रहे हैं, समझना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को लगता है कि एक परिवार हमारा यहाँ पर है, जो हम घर पे आते हैं। अभी तक शूट लाइफ में देखा है मैंने कि 1 महीना मिले, उस सेट पे बॉन्डिंग हुई, और फिर बिछड़ते हुए थोड़ा सा दर्द भी होता है कि अरे यार खत्म हो गया हमारा शूटिंग। नॉर्मली यूज टू है वही फिल्म डिम वाले लाइफ को। अब ये हो गया कि ओ माय गॉड टेलीविजन, और ये लोग सब लोग मेरे साथ में बहुत लंबे टाइम के लिए है। हाँ जी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब लोग बहुत पॉजिटिव है, सब लोग बहुत हैप्पी है, बहुत तो तो मतलब आपका रोल भी एक्साइटेड है। तो आपका रोल भी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट? बहुत है कैरेक्टर, सब लोगों का आप अलग शेड देखेंगे। आप मेरे अलग शेड्स देखेंगे। पहली बार मैं ऐसे शेड्स कर रही हूँ कि कहीं पे आपको पॉजिटिव भी लगूंगी और कहीं पे आपको लगेगा अरे नेगेटिव है क्या। तो ऐसे मिक्स करके ट्विस्ट है। किरदारों को बनाया है। क्या होता है ना कि एक इंसान के अंदर हमेशा एक इंसान पॉजिटिव होता ही है, लेकिन कोई कोई ऐसी चीजें हो जाती है जो अपनों को बचाने के लिए या अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनों को सेफ गार्ड करने के लिए हमको इस तरीके से बनना पड़ता है कि हम कभी नेगेटिव भी दिखते हैं। सो हो सकता है मुझे अपने के लिए जो मुझे प्यार है उसके चक्कर में मैं हो सकता है किसी को दुखी कर दूं, या कोई दुखी हो रहा है कहीं, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपने से इतना प्यार कर रही हूँ कि मैं उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहती हूँ। सो इट्स ऑल मिक्सचर ऑफ एक इमोशंस
जो बोलते हैं ना नवरस, जी एक कहानी में जी नवरस का होना बहुत जरूरी है, कभी हंसना कभी खेलना कभी। और अब जो सीक्वेंस शुरू होने वाला है, जैसे अभी तक मेरी बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स थी और बहुत एट टाइम्स रोना धोना था, सो यू विल सी मेरी आंखें एक्चुअली स्वेलिंग होनी पड़ी है, बिकॉज पूरा वो इमोशनल वाला जो ड्रामा होता है ना, वो पूरा हो चुका है। और अब जो मैं शूट करने जा रही हूँ वो होगा डांस परफॉर्मेंस, इस तरीके का कुछ एलिमेंट, जहां पे बहुत मतलब आप मुझे हंसते हुए नाचते हुए गाते हुए भी देखेंगे, इस टाइप से है। सो नो डाउट बहुत एक्साइटमेंट है अभी फिलहाल सब में, और इतने एक्साइटेड है सब लोग। मेरे सभी को स्टार्स इतने प्यारे हैं, इतना वार्म वेलकम उन लोगों ने दिया, और मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है टेलीविजन का। एक डिफरेंट बैकड्रॉप पे काम कर रहे हैं इतने महीनों तक। जब मैंने काम किया है मैंने सोचा है कि अरे यार डबिंग में कर लेंगे डायलॉग, अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहां कुछ वर्ड का एक होता है ना उच्चारण यहाँ वहां हो जाता है तो, हाँ क्योंकि जी हाँ जी। उसमें भी श का स ये भोजपुरी में थोड़ा सा हमको करना पड़ता है, तो वो बोल बोल के अरे रे श बोला मैंने, सच स बोलना है ठीक है, तो वो करेक्ट किया जाता है। पर अब जो बैकड्रॉप में काम करी वहां पे सिंक एंड साउंड है, आपका इतना सा वर्ड भी गलत नहीं जा सकता, रीटेक होगा। सो सो देयर सो इज नो सो मुझे डबिंग, लाइक फ्लो बना देर के इज नो रखना डबिंग, नो डबिंग। है, राइट। सो बहुत लंबे डायलॉग्स भी है मेरे, बट एट द सेम टाइम ये भी पता है बेटा आप चूक नहीं सकते हो, आपका मूवी मूवी वाला काम नहीं है ये आपका टेलीविजन वाला काम है, यहाँ पे चूकोगे वापस पूरा रिटेक होगा। तो और हमें जैसे हमें अब तक बाप, जो फिल्मों में पाखी के बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे नखरे, बहुत सारे अंदाज देखने को मिले, तो ये सीरियल को, इस डेली शो को साइन करते टाइम, इसके लिए अग्री होते टाइम, कितना मेलोड्रामा दिमाग में चला था, या फिर फैमिली में कि मैं करूँ टीवी पे डेब्यू, चीजें बदल जाएंगी, रोज शूट करना होगा, सो। बिल्कुल आई मीन देखिए मैंने अपने जीवन का बहुत ज्यादा टाइम इसी तरीके से बिताया था, जहां पर मैं एक महीने का स्केड्यूल करके कंप्लीट घर में आई हूँ, 2 दिन की डबिंग कर रही हूँ, नेक्स्ट स्केड्यूल के लिए बैक पैक होके वापस गई हूँ। हाँ जी। मैं कई बार दिनेश जी के साथ में काम करते वक्त ये बोली हूँ, अरे हम लोग तो यार बहुत बड़े वाले बंजारों की लाइफ जी रहे हैं यार, घर आ रहे बैक पैक अनपैक वापस पैक वापस भागो दूसरी शूटिंग के लिए। और जितना इधर भी टाइम मिलता था वो 2 दिन अपना खाली टाइम मिल रहा है डबिंग करने के लिए, उतना ही वापस भाग रहे। मैंने कहा यार हमारी एंजॉयमेंट तो लाइफ में है ही नहीं कुछ, हम खाली एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो बैक टू भाग ही बैक रहे फिल्म हैं। इस तरीके से साइन कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ बिकॉज इतने बिजी आर्टिस्ट भी रहे हैं हम, कि हम लोगों को वो मतलब टाइम ही अपने आप को हम देते नहीं थे, क्योंकि जितने सेटअप होते थे वो अच्छा ये अच्छा सेटअप है करना है इस फिल्म को, हाँ लेकिन डेट का प्रॉब्लम रहा है, यहाँ से आप छूट रहे हो तब तक वहां पे शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से छूटना 2 दिन का टाइम लेके इधर की डबिंग वबिंग जो कंप्लीट करनी है पहले पहले की फिल्मों की वो खत्म करके फिर भागो। सो ऐसे अजीब सी बंजारों की लाइफ। इसमें ये होगा कि चलिए बाहर का बैकड्रॉप का जो भी शूट करने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग स्टेशन रहेंगे एक जगह पे, सो अब लगेगा कि ओके समवेयर वी विल हैव मोर रिलैक्स लाइफ, नो डाउट शूट पे तो है, बट उनके टाइमिंग्स कंपेरेटिवली बहुत मूवी के जो स्केड्यूल्स होते हैं उसमें कभी आपको डे नाइट डे ऐसे भी काम किया है मैंने। सो यू आर ऑलमोस्ट वर्किंग के दिन भी काम कर रहे हो रात भी काम कर रहे हो और डे भी काम कर रहे हो, क्योंकि आपको दूसरे स्केड्यूल पे पहुंचना है। सो करना भी पड़ता था। अब इसमें यह है कि भाई कल भी काम कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, बट इस दायरे में काम करना है तो आपका एक रेगुलराइज्ड मोड ऑफ शूट भी होगा। बिल्कुल। एंड नो डाउट मैंने जैसे बताया आपको सिंक एंड साउंड का तो है कि पहले 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 मुझे 1-2 दिन बहुत दिक्कत हुई कि इतने लंबे डायलॉग्स और एक भी मतलब वर्ड भी चूक नहीं सकती हूँ, वो लहजा भी मुझे वही है, अगर मैं बात भी कर रही हूँ तो मैं इसी तरीके से करूंगी या इसी कैरेक्टर में रहूंगी। तो आज मैं वो कैरेक्टर में आ चुकी हूँ। हम जैसे बात करेंगे आपसे इस तरीके से बात करेंगे, हम आपको आप करके बुलाएंगे, हम आपसे इसी तरीके, तो वो चीजों को मेंटेन करके हर रोज चल रही हूँ, सो दैट मैं अपने वो कैरेक्टर में वो भी रहूं। लखनवी अंदाज और आपके अंदर आ रहा है अभी, उस तरीके से आप ढल चुकी हैं। सो यस कहीं ना कहीं आई एम वेरी एक्साइटेड कि ओके बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहा कि मैं कैसे करूंगी इसको और कर पाऊंगी, लेकिन मुझे था कि ओके दिस इज व्हाट एन एक्टर इज लाइक, एक्टर को हर चैलेंज को लेना है तभी वो एक्टर कहलाएगा। बिल्कुल और सही हमने बात। लिया इस चैलेंज को, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इस चैलेंज को लिया, क्योंकि मुझे
मुझे 100% फेथ है मेरे ऑडियंस पे कि जो वो चाह रहे हैं मुझसे, और मुझसे हमेशा चाहते हैं कि इस किरदार में ना आप इतना अच्छा करती हैं, हमको इतना पसंद है, मुझे इतना प्यार आता है ना मेरे ऑडियंस में जब वो मुझे बोलते कि अरे यार इतना प्यारा किरदार किया आपने, आप ऐसी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे वो जो मेरा अंदाज उनको पसंद आता है, वो अंदाज उनको अब हर रोज टेलीविजन पे बिल्कुल फ्री वो आपको देखने बिल्कुल मिलेगा, कहीं घर बिल्कुल से मिस बाहर नहीं जाने की करेंगे, जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी मिस नहीं ट्यून करेंगे, रिपीट पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यून इन करके रहेंगे कि भाई देखते हैं। सो तो लाइक बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, वेरी आप हैप्पी। बहुत एक्साइटेड हैं, आप आपको इतना खुश देख के आपके फैंस ज्यादा खुश हो जाएंगे कि अब आप, थैंक यू। एक तो आप रेगुलर मिलेंगी, दूसरा हर दिन आपका नया लुक, नया अंदाज, नए डायलॉग्स, हर चीज नया मिलेगा। और तीसरा बिल्कुल, कि ये भी उसमें चीज हर हमें रूप हर रंग देखने मिलेगा, हैप्पी वाला, सैड वाला, रोते हुए जो पसंद आती, मैं रोते हुए भी पसंद आती हूँ, सो वो वाला भी देखने मिलेगा, खट्टी मीठी सब चीजें शो में है जो ऑडियंस को खूब लुभाती रहेंगी। सो और आई एम वेरी वेरी हो, हैप्पी। हो सकता है इसी बहाने आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो जाए। ऑफ कोर्स अब तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज इवन उन लोगों की ख्वाहिश जरूर रहती है कि सोशल मीडिया पे आप जैसे कुछ भी रील्स या कुछ भी, तो हम लोग सेट पे रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार वहां पे जो है उनके साथ में खूब रील्स बनाएंगे, खूब मजा आएगा, तो एक्टिव हो जाऊंगी। अब एक्टिव हो सकती हूँ मैं। अच्छा, और टीवी में स्विच करने के बाद से भोजपुरी का कहीं ना कहीं उसके प्रोजेक्ट्स जो है आपके रह जाएंगे, क्योंकि डेली का आपका शूट होगा, डेली जाना, डेली उस काम में लगे रहना। तो भोजपुरी को मिस करना तो बनता है, लेकिन आगे और कितने प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं भोजपुरी के मैं अब? एक बात बताऊं, हाँ जी। भोजपुरी को मिस करने की जो बात आप बोल रहे हैं, सबसे पहले ये शो जो है वो बेस्ड है आउट ऑफ लखनऊ। सो हम अभी लखनऊ में हैं, हम लखनऊ में ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। सो इस बात से आप हटिए मत कि ये हमारा जो शो है वो लखनऊ के बैकड्रॉप पे है, तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लखनऊ में ही बसी हुई हूँ, और बिल्कुल मेरी ऑडियंस से दूर नहीं हूँ, जुड़ी हुई हूँ। हाँ हाँ, जी। लेकिन ऑडियंस का ग्रैंडर बढ़ गया है। ये हमारे भोजपुरी ऑडियंस तो देखेंगे ही, हमारे लखनऊ वासी तो देखेंगे ही, ये हमारे दिल्ली वासी भी देख सकते हैं, ये हमारे कोलकाता वासी भी देख सकते हैं, ये हमारे मुंबई वासी भी देख सकते हैं, और इंटरनेशनली भी देख सकते हैं ऑन टेलीविजन विच इज स्टार प्लस, विच इज अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, और आई एम श्योर हॉटस्टार पे भी ये जरूर आएगा। सो जी। अल्टीमेटली वो लोग जब भी चाहेंगे ट्यून इन करके देख सकते हैं या रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। सो उनके नजर के सामने रहूंगी मैं, और मैं भोजपुरी को इसलिए मिस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत काम मैं वैसे भी कर रही थी, चुनिंदा काम जो मैं चुन कर करती हूँ, वो काम मैं जरूर करूंगी। उतना टाइम तो मेरे ऑडियंस के लिए बनता है, क्योंकि उनका भी हक है कि वो अलग अलग अंदाज मेरा देखते रहे। तो नो डाउट कई सारे सॉन्ग्स जिनमें वो मुझे पसंद करते हैं, बंगलिनिया जो इतना बड़ा हिट हुआ है अभी खेसारी जी के बहुत साथ में बहुत किया हिट हुआ हुआ सॉन्ग, है। उस टाइप के सॉन्ग्स की और डिमांड काफी सारी आई हुई है, और मैं कर नहीं पा रही हूँ फॉर सम रीजन, लेकिन मुझे लगता है वो एक्टिवली मैं अभी कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, इतनी सारी बातें करने के लिए टाइम कब निकल गया पता भी नहीं चला। हमें थैंक यू सब। सो मच टू यू कि इतनी सारी मेरी मेमोरीज को जगाने के लिए, बिकॉज आई नॉर्मली इतना ज्यादा मैं मतलब लग रहा है कि मैं अब सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। अरे आप, आपकी एक रील आ जाए, आपका कोई गाना आ जाए और उस पे रील्स ना बने, इम्पॉसिबल। आपकी हर स्टोरी पे इट्स लाइक कि आपने आपका जब गाना रिलीज हुआ था बंगलिनिया करके, है ना, तो उसके जी। बाद से क्या था कि सर्च करते थे कि खेसारी का कौन सा गाना है, अच्छा बाकी जी का भी गाना आया है, अभी आया है, सो बहुत टाइम बाद आया है। मुझे बंगलिनिया जब गाना आया था, हाँ, तो उस टाइम पे तो एक ऐसी लहर उठी थी कि नो डाउट हमारे जितने को स्टार्स हैं वो इतने सारे सब स्वीट है ना, मतलब आम्रपाली जी हो या शुभी हो या अंजना जी हो या जितने भी, नेम इट, एवरी वन हैज मेड द रील ऑन दैट, और उन्होंने सबने सोशल मीडिया पे डाला था सिर्फ मेरे एक कहने पे कि प्लीज मेरे लिए वो रील आप जरूर बनाइए, तो बोले अरे यार इतना अच्छा गाना है क्यों नहीं बनाएंगे, और सबने बनाया था, और जिस बहुत तरीके से वो एक बहुत प्यारा तूफान गाना। मच गया था, मुझे यही सुनने में मिलता था कि हर गली में, हर जगह पे वो गाना इतना ज्यादा बज रहा है, शादियों में वो गाना इतना ज्यादा बज रहा है।
एंड आई वाज लाफिंग। मैंने कहा खिसारी जी को, तो खिसारी बोले समझ रही हैं आप, समझ रही हैं आप हमारे साथ में गाना करने से। मैंने कहा हाँ, आप ही के साथ में गाना करने से हो रहा है, पर गाना भी उतना अच्छा है बंगलिनिया। तो मस्ती मस्ती मतलब कर रहे थे वो, बट इट वाज सो मच फन डूइंग दैट जी, सॉन्ग। और उसके बाद आप, में जर्दा की पान करके भी एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जर्दा के पान। वो भी हम गाना आपका उन्होंने कोई गाना मिस नहीं कर बनवाया। सकते, कोई गाना आपका कहीं मिस होता कमर नहीं। जी वाला गाना भी बहुत पसंद आ रहा है सबको। हाँ जी, कमर वाला गाना, उस वैसे कमर का ऑप्शन बहुत पुराना है, मैंने आपको पहले ही कहा था, तो कमर वाला गाना कहीं फ्लॉप जा ही नहीं सकता। वो हिट ही रहना है हमेशा। तो तो वो मुझे लगता है कि मैं वो बरकरार रखूंगी। थोड़े बहुत जो सॉन्ग्स हैं जो लोगों को पसंद आते हैं, इन बिटवीन देखना उनको पसंद है, तो अल्टीमेटली वो वाला भी, बिकॉज वो गाने बड़े क्विक से होते हैं, तो एक हाथ 2 दिन में शूट हो जाते हैं एंड मैं उतना टाइम निकाल सकती हूँ, तो आई विल श्योरली डू दो सॉन्ग्स फॉर श्योर। ओके, और वैसे भी लाइक आपने जब भी वापस से गाने करने शुरू किए ना, तो काफी खुशी थी भोजपुरी के फैंस में कि मतलब, क्योंकि आप वैसे कम काम कर रही थी और आप बहुत चुन चुन के जी गाने फिल्में बहुत चुन चुन के उठा रही थी, तो दो तीन जी। भी आए तो लगा कि अब शायद आप रेगुलर दिखेंगी। खैर, अब तो बहुत बड़ी चीज होने जा रही तो है, आप ऑलवेज वो एक रेगुलर बात होती थी, दिखेंगी। पाकि इज बैक, पाकि इज बैक, पाकि इज। एग्जैक्टली, पाकि इज बैक। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया, और ये टाइम कब थैंक निकल गया पता भी नहीं चला, आएगा समय। थैंक यू सो मच। मुझे आपके भी पता नहीं चला, और मुझे इतनी मैं ऑडियंस खुश हूं ना को कि ऑडियंस से रिकनेक्ट कर पाई। ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि भले आपको ये वीडियो छोटी दिखे, लेकिन हमने 1.5 घंटे से ऊपर बात करी है। सो ओह माय थैंक यू गॉड, सो मच। रियली? ओके, ओह, आपसे आपसे जल्दी मिलेंगे, आपकी सीरियल की शुरुआत हो, फिर दोबारा बात करने का मौका मिले। हो सकता है आपका लुक बिल्कुल। भी हमारे ही शो पे रिवील हो, हमारे ही चैनल पे रिवील हो। डन, थैंक यू डन, सो मच, फॉर थैंक यू सो श्योर, मच। जरूर। ओके, बाय। बाय बाय, सी यू, बाय।